नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक स्पेशल फिल्म है और उसकी स्पेशल स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। लेकिन वो फिल्म क्या है, किस टॉपिक पे है, अगर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा तो मुझे लगता है आप उस फिल्म का सार समझ पाएंगे। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। किसी भी सवाल से पहले मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है वो आपकी फिल्म का सार होगी। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि लवली स्टार्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइन मैंने बोली है, इज दिस द जिस्ट ऑफ योर फिल्म? नारी शक्ति सब कुछ है, दैट्स फॉर श्योर। जब आप महिलाओं को पढ़ाओगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स लैकिंग इन अ लॉट ऑफ दीज एरियाज। तो हाँ, I completely believe in it, and yes, this is what the movie is revolving around, but not entirely. It's also a family entertainer. We have Kundan, who is playing a little lover boy, and we have Pranay, who's Bunty, who's playing like this comedy role. So it's a mixture of a lot of elements coming together and just making the film really entertaining for the audience to watch. अच्छा, मोदी जी की मुहिम भी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, जो हम जिसके हम बात करते हैं सभी, और मुझे लगता है कि बेहतरीन इनिशिएटिव है। पीएम ने निकाला है। हाँ जी। क्या वो भी एक एंगल है आपकी फिल्म की स्टोरी का? It's definitely a part of it, but it's not based on that entirely. Yes, it's a part of it. अगर आप टाइटल देखते हो, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, so we focused mainly on मैट्रिक पास, जो फाउंडेशन है, हमारा बेस है एजुकेशन का. So we just want to put a message out saying, because we've experienced this, Pradeep ji, who's the director of the film, has personally had his life inspiring stories where he saw how his sisters didn't get educated. तो वहाँ से ये स्टोरी आ रही है. He was inspired to make it, and आनंद कुमार जी के थ्रू भी, when आनंद कुमार जी told him that you should now focus on girls' education. That is important. So it's a reminder, this film, to let people know, let parents know, let everyone know कि बेटियों को, बीवियों को, बहनों को, सबको पढ़ाओ, वो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अगर मैं आपको एक्ट्रेस तो आप अभी बने, आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, नेशनल लेवल रनर आप रहे हैं, स्विमर आप रहे हैं, टेनिस प्लेयर आप रहे हैं। सो आपको लगता है कि डिसिप्लिन वहीं से है आपके किरदारों में? Absolutely. I think it all starts at home. It starts from a very young age. तो बहुत ही यंग थी मैं जब, ऑफ कोर्स मैं स्कूल में थी, आई एम वेरी यंग नाउ, बट आई वाज इन स्कूल देन, एंड वेदर इट केम टू माय स्टडीज, वेदर इट केम टू स्पोर्ट्स, एनीथिंग, आई वुड मेक श्योर दैट आई गिव माय 100%. दैट वाज मी ऑलवेज. तो करियर में तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही दूंगी, but हाँ, national level basketball player, yes, it was my everything. It still is. I love playing basketball, and I think, yes, I love playing basketball. I had to stop, of course, because we got so much into acting and so much going on. You don't get time. You're always running around. I used to go to Aram Nagar for auditions. I've had my journey. I used to go for, and I used to have my mum stand by me. She's like my cheerleader. I used to give an audition, and I would never be disheartened because Mama would be standing there and cheering for me, and I knew my one cheerleader there is everything for me. तो आपने बास्केटबॉल खेली पढ़ने के साथ और अनुज के साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं, but we should try it. That's for sure. अच्छा अनुज भाई, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड में आपने बहुत वर्क किया, पंकज कपूर साहब के साथ, रजत कपूर साहब के साथ, आलिया के साथ, जानवी के साथ, हालांकि बहुत बड़े नाम हैं, लगता है कि ये लेकिन जो 2 नाम मैंने पहले लिए, पंकज सर और रजत सर, लगता है कि ये जिन किरदारों को उन्होंने अपनी शिद्दत से निभाया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत सारी कहानियों में हमने उनको देखा है, फिल्मों में देखा है। क्या लेके आप आते हैं अपने किरदारों में उनसे? सर देखिए, रजत सर हो गए, पंकज सर हो गए, विनय पाठक सर भी थे हमारे ग्रुप में। ये लोग ना अपने आप में खुद में एक एक्टिंग स्कूल है जी। मैं नया बॉम्बे गया था। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम नॉट अ बॉम्बेआइट। तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बॉम्बे गया। मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं था, एक्टिंग तो दूर की बात है, एक्टिंग आती नहीं थी, पता ही नहीं था क्या होता है। तो मैंने अपना करियर एज जूनियर आर्टिस्ट शुरू करा। फिर मैंने उन लोगों को, रजत सर को, विनय सर को, इन सब लोग दिग्गजों को असिस्ट करा। फिर मैं वहाँ से थिएटर से कॉन्फिडेंस सीखा जी। तो वहाँ पे जब मैंने 6 महीने साल भर बिताया ना, तो मैंने ये देखा कि हाँ, अब मेरे सामने अब 2000 लोग भी खड़ा कर दो, कॉन्फिडेंस तो रहेगा, बाकी तो ऑब्वियसली काम करना है,
मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है. 1% आता है, 99% सीखना है, बट उन लोगों से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला. क्योंकि आप दिल्ली से हैं और कोई भी इंसान अगर मुंबई से नहीं है, बाहर से अपनी एक राह लेके जाता है, मुंबई में सपने लेके जाता है अपने, तो उसको बोल दिया जाता है आउटसाइडर है. आउटसाइडर शब्द से चिढ़ है, या आपको लगता है नहीं क्योंकि शाहरुख खान के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको लगता है नहीं दिल्ली वाला लौंडा सब कुछ कर सकता है, मैं भी हूँ और करके दिखाऊंगा? सर आउटसाइडर से मुझे ऐसे कोई चिढ़ नहीं है. आउटसाइडर हैं तो हैं, उसमें टेंशन वाली बात क्या है. मेरे को गर्व है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ. एज अ स्पीक टू यू हैव गिवन मोर देन 3000 ऑडिशंस. मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ. तो और रही बात कि कुछ इनसिक्योरिटी की या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता सर. आज की डेट में कई फिल्में बन रही हैं, कई OTTs आ गए हैं, कई टीवी चैनल से. तो अगर आप टैलेंटेड हो आपको काम मिल जाता है. बॉम्बे बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है. मेरे को जो कुछ भी दिया है लाइफ में बॉम्बे नहीं दिया है. और सर आपसे पूछूं, अभी हम बहुत शिद्दत से आपके किरदारों को देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपके किरदारों में, लेकिन जिस चीज़ को पढ़ने में आपको दिक्कत होती थी अब आप उसको रट लेते हैं. स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं. ये कहीं लिखा था और ऐसा हो भी सकता है इसलिए मैंने बोला. लेकिन आज आप अपने आप का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे देखते हैं, अपनी सबसे बड़ा पार अपने आप में क्या क्या देखते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके किरदार की बात करना चाहूँगा. मैंने देखा आपका एकदम इंग्लिश लुक है, तो आई वॉज सरप्राइज कि वाओ. बट लेकिन जब आपने हिंदी बोली तो मुझे उम्मीद नहीं था कि आपकी इतनी पकड़ होगी, इतनी मजबूत पकड़ होगी हिंदी में. तो हैट्स ऑफ टू यू. और हम लोग एकदम सही जगह पे आए हैं अपनी फिल्म लेके. और जहाँ तक मेरे किरदारों की बात है तो आई एम ब्लेस्ड कि आपने मेरे वो सारे किरदार देखे. उन्हीं से सीखते सीखते मैं आगे बढ़ा थोड़ा. ये फिल्म मिली, फिल्म में एक रोल मिला तो उसी रोल को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट से जुड़ा और हियर आई एम. अच्छा, यहाँ अगर 3000 ऑडिशंस थे तो 200 ऑडिशंस यहाँ पे भी थे राम गोपाल वर्मा फिल्म के लिए. तो आपको लगता है कि ऑडिशंस, चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे वो ए लिस्ट एक्टर्स हो, ऑडिशंस बहुत ज़रूरी होते हैं? कई लोग होते हैं कि हम एक नाम है, फेम है, ऑडिशंस देंगे, नाम ही हमारा काफ़ी है, लेकिन ऑडिशंस को कितना इंपॉर्टेंट? सर ऑडिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अगर करोड़ों का प्रोजेक्ट बन रहा है और उसमें आपको बिना ऑडिशन के कास्ट कर लिया गया और आप वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान दोनों का है. आपका भी करियर ख़त्म एज एन एक्टर और उस प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का भी करियर ख़त्म, एज पैसे भी ख़त्म, वॉटेवर. तो दांव पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं और एक्टर्स जो होते हैं वो फेस ऑफ द फिल्म होते हैं. उन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता सर. इवन जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनकी भी वर्कशॉप्स होती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाने से पहले. चाहे वो संजय लीला बंसाली हों, वो अपने एक्टर्स को वर्कशॉप्स कराते हों, चाहे हम जैसे फिल्म मेकर्स हों या एक्टर्स हों, हम लोग की भी वर्कशॉप्स होती हैं. तो ऑडिशन इज़ अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज. लेकिन ऑडिशन में क्या होता है सर कि एक्टर को कुछ आइडिया नहीं होता कि फिल्म क्या है, स्क्रिप्ट क्या है. बस डायरेक्टर ये देखना चाहता है कि क्या ये वो 50% आता है, इसे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, इसमें वो एक्स फैक्टर है कि नहीं. तो वो अगर दिख जाता है ऑडिशन में तो बाकी का 100% डायरेक्टर अपने आप निकाल लेता है. तो ऑडिशन से अगर आप जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप ऑडिशन दे के आए हैं. एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार मैं ऑडिशन से आया हूँ, एक प्रोसेस से आया हूँ, किसी ने मुझे पुश नहीं किया, किसी ने मेरा सोर्स नहीं लगाया, है ना. नहीं तो फिर सेट पे लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं, यार ये तो जुगाड़ से आया यार. अच्छा, ऐसा होता है? हाँ सर, मुंह पे बोल देते हैं सर. हाँ कहाँ दिया तूने ऑडिशन दिया क्या? मैंने कहा नहीं. अच्छा जुगाड़ वाला है तू, ठीक है देखते हैं, चल कैमरे पे देखते हैं क्या करता है. और नहीं कर पाते हैं सर बहुत से लोग, तो फिर उनको रिप्लेस भी कर दिया जाता है. अच्छा प्रणय भाई, वो वक्त कैसा था जब 2 साल के लिए आपने अपने डैड से 2 साल का वक्त मांगा था? अब ये वक्त कैसा है? अब इस वक्त को कैसे देख रहे हैं? सर आपने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है मेरे ऊपर. वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था सर, क्योंकि आई वॉज हैविंग अ वेल सेटल्ड जॉब. बैंकिंग की जॉब की मैंने, मीडिया की जॉब की, और कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत इंटरेस्टेड था मैं. बहुत अच्छा एक हाई मिलता था कॉलेज में स्टेज शोज़ करने के लिए. बट मेरी फैमिली को ये था कि गो फॉर हायर एजुकेशन, पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़े हो, जॉब करो, पैसे कमाओ, दैट्स इट, जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में. बट यू नो मुझे एक्टिंग का शौक था बहुत. बट आई वॉज वेरी रियलिस्टिक कि बॉम्बे में कुछ है नहीं पहचान और कोई बैकअप नहीं, इसलिए कॉल सेंटर में काम किया. तो इसलिए मैं गया वहाँ पे. मैंने कहा 2 साल का टाइम लेता हूँ मैं. मेरी मदर ने मना कर दिया बट फादर अलाउड मी. तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि यार इफ़ माई फादर इज़ रेडी टू प्ले गैम्बल ऑन मी, तो मैं भी जाके एक जुआ खेलता हूँ बॉम्बे में, देखते हैं क्या होता है. तो मैंने 2 साल का टाइम लिया और उस 2 साल में 6 महीने का संघर्ष रहा. ज़्यादा नहीं करना पड़ा, 6 महीने का रहा, लेकिन रात एक कर दिए. इस बीच में पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने कॉल सेंटर में एक नाइट शिफ्ट जॉब की. 11,500 रुपये की थी, 1.5 महीना की. बट धीरे धीरे फिर चीज़ें कन्वर्ट होती गई और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी. जो दोस्तों के साथ रूम शेयर किया वो दोस्त भी आज सैटरडे सब मज़ा आ रहा है और वो
देखते हैं फिल्म में तो प्रेस करते हैं कि ये वही है जो हमारे साथ था। मेरे स्कूल के दोस्त ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर उन्होंने अपने साथ रखा मुझसे, मेरा खर्चा उठाया, मुझे खाना वाना खिलाया। 1.5 साल रहा था सर और सब कुछ उन्होंने किया मेरे लिए। उन्होंने कहा यार तू अपनी जॉब छोड़ के आया है, और स्कूल के बाद हम डायरेक्ट 10, 12, 15 साल बाद मिल रहे थे, तो बीच में टच भी नहीं था क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे जब हम लोग स्कूल से निकले। तो मुझे एक अच्छा वो मिला कि यार इशारा है ऊपर वाले का कि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दे सेड कि तुम लगे रहो, हम हैं तुम्हारे साथ तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। तो मैं 1.5 साल थाने में रहा, थाने से अंधेरी आता था और इस बात का सुकून था कि एटलीस्ट मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, तो उसको भी प्रूफ करना था। एंड दे आर नाउ वेरी हैप्पी कि यार दे आर विटनेसिंग माई जर्नी। देखिए कहते हैं ना कि वंस अ लेजेंड इज ऑलवेज अ लीजेंड, ऐसी है कि वंस अ फ्रेंड इज ऑलवेज अ फ्रेंड। सो वो दोस्ती कभी भुलाई नहीं जा सकती। 5 साल की उम्र में आपने अपनी मॉम को बता दिया कि हीरोइन बनना है, और 15 साल में ऑडिशन, इधर 2 साल का वक्त मांगा गया और इधर 5 साल में आपने बता दिया जब आप 5 साल के, मॉम मुझे एक्ट्रेस बनना है। और वो 10 साल का सफ़र जब 15 साल के आप हुए तो आपकी मॉम आपके साथ ऑडिशन के लिए गई, और आज भी वो आपके साथ है। लेकिन उस दौर को जब आप देखते हैं, व्हेन यू सी दैट मेमोरीज, जहाँ पे आपको हम ABCD नहीं बोल पाते थे, आपने ये सोचा कि आपको एक्ट्रेस बनना है, और 15 साल में ऑडिशन के बाद द वे, हाउ डू यू सी दिस जर्नी ऑफ योर्स? आज किस मुकाम पे आप अपने आप को देखते हैं? सर मैं हमेशा से ही पैशनेट थी, जैसे आपने कहा। तो मेरी मॉम ने देख लिया था दैट यू नो शी हैज़ दिस फायर बर्निंग विद इन हर, एंड इसको रोका नहीं जा सकता। एंड डैड वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ मी, या माय डैड्स हियर गाइस। सो ही वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस लाइन वन बिट। जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये काम कर रही है, एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा कर रहे थे इसलिए शायद बोला हो। yeah, and thank you so much, but yes, I think he used to get calls. He's my manager now, so he's always been actually, वो ही हैंडल करते हैं मेरा काम। तो उनको कॉल्स आते थे यू नो कि वी वांट काशिका फॉर दिस प्रोजेक्ट, वी वांट फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड ही वाज सो हैप्पी डूइंग इट, ही इज सो हैप्पी मैनेजिंग मी। तो उन्होंने देखा कि कुछ तो होगा कि लोग सामने से कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं यू नो मेरी बेटी के लिए। तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बिन अ जर्नी बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट इन द प्रोसेस यू नो। जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, एंड मुझे भी 2 साल दिया गया था। माई डैड टोल्ड मी इन 2 years यू प्रूव इट, इफ़ यू वॉन्ट यू नो, इफ़ यू आर गेटिंग वर्क एंड आई कैन सी कि अच्छा कुछ हो रहा है, देन आई लेट यू डू इट। बिकॉज यू नो बीइंग 95% स्टूडेंट इन स्कूल, बीइंग अ स्कॉलर, you know, being like you said a national level sports player, so for them it was very like you know इसको abroad भेज देते हैं, पढ़ा लेते हैं वहाँ पे। That's how dad thought, and mom as well, but she knew that I want to just support my daughter through it all. Eventually, yes, my dad also started supporting me, and I have my lovely cheerleaders by me, including my sister. So I'm very, very happy, and I value it more than anything. You know, you asked me how I feel now about it. I value it. I really value it because I've seen those tough days, and still days are going to get tougher. It's not like अरे एक film हो गई है तो you know I have another film also coming up. So of course you'll have to keep auditioning, you'll have to keep doing that, but I think you also get to know a very different side to you. You know, you get to know that अच्छा ये भी character है, वो भी है, हमें ऐसे perform करना है. So every character, you know, you take back something home from every character you play, and I think every time we feel ना, मैंने एक चीज़ सीख ली है कि every time हम feel करते हैं कि यार ये project हमारा नहीं है, we are dejected, we are not feeling good, it was meant to be. Those doors had to close on you for something better to come. Ayushmati Geeta matric pass couldn't, I mean there couldn't be a better debut than this. A message that I'm sending out to the society, but also entertaining them at the same time. लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, कब्जा, क्योंकि को स्टार थोड़ा बड़ी उम्र का है। Who will not want to work with an Upendra? Come on, I mean. ऐसी, लेकिन we saw the headlines going this way. Sir, he is legendary, but I had my own reasons to be honest, and he's amazing. And I would not want to get into that conversation. No. Okay. Are you choosy with the script? Sir, I'm choosy with scripts for my good. For my well-being. If I feel कि यार ये मेरे लिए fruitful होगा, मैं करूँगी, नहीं तो इतने लोग बाहर हैं, I'm sure they are also very talented, and maybe like I told you, जो नसीब में लिखा है, तकदीर में लिखा है, वो तो आएगा ही आएगा, that no one can take away. वो फिल्म मेरे लिए नहीं थी, maybe it was for somebody else, and I'm sure it was. मैं कशिका इसके लिए यही बोलना चाहूँगा, मंजिलें हिलती हिलने दो, कशिका का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है, जहाँ लगेगा वहाँ लगेगा। आपका विजन होना चाहिए, you know, अगर मेरा विजन नहीं था, then I would be doing supporting characters and then not getting a Geeta.
एम जस्ट टेलिंग यू, एक वो क्लैरिटी होती है जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी सामने से देखते हैं कि यार इसने सिर्फ लीड रोल्स चूज किए. इवन आई ऑलवेज टोल्ड डायरेक्टर्स दिस, सर thank you for meeting me, you know, I understand you want to give me a supporting character, but I know that you'll remember me, you'll keep me in mind for your future projects, so it's okay, I don't want to take a supporting character, I don't want to do it, my vision is very clear. नहीं तो क्या होता है, आप वो कैटेगरी में चले जाते हो, you know, maybe it works for some people which is amazing, I really hope it does, but I have always been very clear. मैं लोगों को बोलती थी यार 10 साल लग जाए, लगने दो, मेरा विजन नहीं बदलने वाला, वेब सीरीज आने दो, कुछ भी आने दो, माई विजन वॉज स्ट्रेट क्लियर कट दैट आई एम गोना मेक इट इन द थिएटर्स फर्स्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. ये बिल्कुल ऐसी एक और मेरे को याद आ रहा है कि कशिका वो दरिया हैं जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती हैं. तो दरिया अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है जहाँ पे भी जाए. तो मुझे थैंक यू. अच्छा कशिका, बिकॉज अभी लापता लेडीज हमने ऑस्कर के लिए देखी. व्हाट अ फिनोमिनल फिल्म. So how do you celebrate women in cinema? Yeah, I think such movies, you know, which give out a message on women empowerment, you know, which tell you that लापता लेडीज देखने के बाद हम तो मॉडर्न सोसाइटी से आ रहे हैं, यू नो, वी कम फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न सोसाइटी, बट येस वो एरियाज है जहाँ पर ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है. जब मैंने ये फिल्म देखी, आई फेल्ट लाइक यार इतने घरों में लोग देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे यार हम घूंघट क्यों डाल देते हैं, यू नो, लेट देम बी ओपन, देख ले यार चेहरा. मैं डर गई देखते हुए फिल्म. इन द बिगिनिंग मैं मम्मा के साथ बैठी थी, हम मेरे साउथ मूवी के शूट में थे, वी गॉट लाइक अ 1 hour ब्रेक, सो मॉम एंड आई वर जस्ट वॉचिंग एंड देन वी कंटिन्यू द फिल्म लेटर. ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं, आई एम लाइक अच्छा मम्मा अभी लग रहा है कि यू नो व्हाट, एक गुम होने वाली है ये लड़की. एंड मम्मा इज लाइक हाँ लग रहा है. एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज यू गेट टू नो द स्टोरी बिफोर हैंड इटसेल्फ, क्योंकि ये इशू है. यू नो, यू नेवर नो यार, सारे रेड में, सारे यू नो घूंघट में पहने हुए, हाउ डू यू नो कि कौन किधर है. आई थिंक इट्स अ लवली स्टोरी. हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू द न्यू एक्टर्स, phenomenal artists. The fact that someone so new could come and go to the Oscars, my God, I really want to congratulate the team. Congratulations for Lapata Ladies. You all really deserve it more than the Oscars. If there's something bigger. अनुज, गांधी और गॉडसे एक युद्ध अपने में भी रहता है क्योंकि हम किरदारों की हमें भूख रहती है एज एन एक्टर, लेकिन लगातार चैलेंजेस मिलते हैं अलग अलग किरदार को लेके. हाउ, मैं ये नहीं पूछूंगा हाउ डू यू सी डायरेक्टर्स क्राफ्ट, बट हाउ डू यू सी योर क्राफ्ट ऑन स्क्रीन योरसेल्फ. देखिए जैसे आपने गांधी घोट से एक युद्ध मेंशन करा, उसमें मैं 1947 का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, प्रोफेसर था उसमें. मैं आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में मैं नए ज़माने का लड़का प्ले कर रहा हूँ जो कि बनारस में रहता है. कम्प्लीटली डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स हैं. तो वो तो डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर्स के ऊपर उनकी जो डायरेक्शन होती है, जो हमारी वर्कशॉप्स होती है, रिहर्सल्स होती है, उससे हम सीखते हैं, अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं, उससे मिलती जुलती फिल्में देख के मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, उससे मिलती जुलती किताबें पढ़ते हैं और फिर परफॉर्म अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. कई बार ऐसा भी लगता है कि देखते हैं तो जब दोबारा स्क्रीन पे यार इससे बेटर कर सकता था, बट वही है ना, हम नए लोग हैं तो हमको कोई थोड़ा अपने हिसाब से तो हर कोई बेस्ट ही करता है, देखिए, एंड देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. तो कौन से डायरेक्टर की क्राफ्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और किस क्राफ्ट में आप यू वांट टू वर्क विद? देखो, एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू डू एवरीथिंग. एज इन मेरे को अलग अलग जॉनराज एक्सप्लोर करने हैं, अलग अलग जॉनराज में एक्सप्लोर करूँगा तो उसी से एज एन आर्टिस्ट मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा. मेरे को रोमांटिक भी करनी है, क्राइम भी करनी है, थ्रिलर भी करनी है, हॉरर भी करनी है, सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. इट्स लाइक दैट. बिल्कुल, मतलब मेरी प्लेट में हर चीज़ अलग अलग होनी चाहिए. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक अलग अलग है, गांधी घोट से जी बिल्कुल. तो वही कोशिश रहेगी कि कहानी अच्छी हो. डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, बट कहानी जो है वो कोर है, कहानी इंपॉर्टेंट हो. लेकिन मुझे लगता है कि रोमांटिक फिल्में ज़्यादा आप करना चाहते हैं क्योंकि दिमाग में हमेशा DDLJ रहता है. नहीं, देखिए, तो मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ तो उसमें म्यूज़िक वीडियोस में रोमांटिक कैरेक्टर्स बहुत मतलब लोग डायरेक्टर्स को मेरे को हमेशा चॉकलेटी टाइप में कास्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली ये एक मेरा सौभाग्य है कि डायरेक्टर्स मेरे को ऐसा प्रोड्यूसर्स इस तरह से देखते हैं और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. अगर मेरे को रोमांटिक फिल्म मिलेगी तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. शाहरुख सर इज़ द किंग ऑफ रोमांस, ही इज़ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड वी हैव राइट नाउ. तो जिस प्रकार की जितनी मेरे को रोमांटिक फिल्में करेंगी सब करूँगा. गाँव में भी करूँगा, शहर में भी करूँगा, विदेश में भी करूँगा, देश में भी करूँगा, चांद पे भी करूँगा. बिल्कुल. और देखिए यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि उसको जिस एक्टर इज एन क्ले,
और डायरेक्टर उसको जिसमें भी मोल्ड करते हैं, और अगर एक्टर उसमें हो गया तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत। वर्सेटैलिटी बहुत ज़रूरी है। भाई आपने भी कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, एकेडमिक्स की, MBA छोड़ दी है, फिर उसके बाद बंगाली गाइड का किरदार, उसके बाद लापता गंज का किरदार, उसके बाद छोटा शकील भी आपको बना दिया गया। तो आपको लगता है भाभी जी घर पर है, आपको लगता है कि व्हेन इट कम्स टू द वैरायटी ऑफ रोल्स ज़िंदगी में, क्योंकि 200 ऑडिशंस के बाद भी एक छोटा शकील जैसा किरदार आपको मिलता है, एक्सप्लोर कौन से किरदार को आपने सबसे ज़्यादा किया ऑन स्क्रीन? मेरे ख्याल से ये जो फिल्म आ रही है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर। तो ये पेपर पे तो था कैरेक्टर, बट हमने उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले गए बाय एडिंग फ्यू सीन्स, बाय इम्प्रोवाइजिंग अ लॉट ऑन द सेट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर एंड को एक्टर्स। मुझे लगता है इसी फिल्म में ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बट अभी और चीज़ें आनी बाकी हैं जिसमें मुझे पूरा मौका मिलेगा, आई होप सो, कि एक्सप्लोर करूँ। तो ये ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। और छोटा शकील के साथ मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। कोविड हुआ था 2020 में, तो उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो वो पहला प्रोजेक्ट मिला था मुझे, एंड उसमें मेरी एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था जिसकी लाइंस भी नहीं थी, बट मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत टाइम से घर पे बैठा था, पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा बाहर निकलें, कुछ कम से कम कैमरे पे तो जाएं, क्योंकि एक्टर बहुत दिन तक अगर कैमरे से दूर रहे तो वो बेचैन होने लगता है। तो मेरी भी वही स्थिति हो गई थी, मैंने घर पे बोला कि नहीं कर लेता हूँ यार, फिर देखेंगे। तो उसमें इवन ये तक हुआ था कि ऑडिशन के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला यार कुछ भी सिचुएशन बना दो, इम्प्रोवाइज़ कर दो, यू डोंट हैव लाइन्स, कुछ भी इम्प्रोवाइज़ कर दो ताकि मैं कुछ तो दिखाऊँ डायरेक्टर को कि भाई ऐसा है। तो मैंने बड़े बेमन से कि भाई कुछ है नहीं यार परफॉर्म करने के लिए, कुछ लिखा, फिर उसको बना दिया। फिर मैं वहाँ गया सेट पे, पढ़ी भी नहीं थी स्क्रिप्ट मैंने, क्योंकि कुछ था ही नहीं। यू नो व्हाट सर, कल शूटिंग है और एक दिन पहले नाइट में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जी बोलते हैं कि यू आर प्लेइंग छोटा शकील इन द फिल्म, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो। फिर मैंने चीफ एडी को पूछा कि यार ये तो कैरेक्टर चेंज कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपका ऑडिशन दिखाया डायरेक्टर को और हमने कहा कि सर ही विल बी वेस्टेड अगर आपने इसे पीछे खड़ा कर दिया। सी इज ऑडिशन, ही हैज़ सो मच ऑफ वर्थ, डेप्थ। तब वहाँ जाके मेरा वो चेंज हुआ कैरेक्टर और मुझे एक फुल फ्लेजेड छोटा शकील मिला, और मैं जिसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। बट बहुत अच्छा किया हमने एक दूसरे के साथ, डायरेक्टर के साथ और को एक्टर्स के साथ। वो भी एक कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया, उसके शॉर्ट्स प्रोमो में निकले, खूब इम्प्रोवाइज़ किया रामू जी से। इंडस्ट्री उनकी यूनिट एकदम रेडियो साइलेंस पे रहती है जब वो सेट पे होते हैं, बट मैंने खूब खेलने की कोशिश की, उनको भी मज़ा आ रहा था मेरे साथ। तो ऐसे करके ये छोटा शकील की जर्नी आगे कंटिन्यू हुई। अच्छा, क्योंकि अभी हम ऑडिशंस की बात कर रहे थे, अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर की जिंदगी में, लेकिन आपको लगता नहीं है क्योंकि कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स को अगर जैसे मुझे अनुज ने बताया कि अगर उसको चॉकलेटी बॉय चाहिए तो वो अनुज को पिक करेंगे, अगर लेकिन वो उसको उस दूसरे किरदार में भी ढालने की कोशिश कई बार नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि ये भी एक सीरियल जैसा हो चुका है, क्योंकि अगर उसको पिक करना है एक चॉकलेटी बॉय तो वहाँ से आएगा, एक विलेन बनना है वहाँ से आएगा तो आपको लगता है कई बार ये भी इमेज बन जाती है एज क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर पहले नहीं होते थे, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते थे कौन होगा। देयर वाज नो कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, बट आपको आज हाउ डू यू सी कास्टिंग डायरेक्टर? सर कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या है कि उन पे भी बहुत प्रेशर होता है एक्चुअली, क्योंकि फिल्म आती है उसके इतने सारे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो नए लोगों को चांस नहीं देते हैं। आप कभी फिल्म्स देखें जो आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ नए चेहरे होते हैं, वो छांट के कास्टिंग डायरेक्टर ही लाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, इतना प्रेशर होता है, एक डेडलाइन होती है कि इसमें कास्टिंग लॉक करनी है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ एक्टर्स हैं उनके ऑडिशंस लेके कि भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम एक ओपन ऑडिशन रखें 400, 500, 1000 लोगों का, और फिर उसमें से डेडलाइंस पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास काफ़ी टाइम है कि हाँ 2 साल का टाइम है आपके पास, 1.5 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, देन दे गो फॉर द ओपन ऑडिशंस एंड गिव चांस टू द क्राउड, टू द एक्टर्स, यू नो। तो उसमें से फिर क्रीम निकल के आती है, और वो डिपेंड करता है सर उनके पास कितना टाइम है, डिपेंड करता है हमारा ऑडिशन सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं। सर वो तो तकदीर पे डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन आप देखोगे हर फिल्म के नीचे कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आता है, बट दैट्स बिकॉज दे हैव कास्टेड दोस कैरेक्टर्स बिकॉज इट वाज मेंट टू बी। उनका उनके साथ एसोसिएट होना वो एक्टर के साथ, वो मेंट टू बी था, यू नो, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन कशिका, आपको लगता है कई बार आपके जो किरदार हैं, आप जितनी शूटिंग ऑन स्क्रीन करते हैं और कई बार चीज़ें
आपके हिसाब से नहीं हो पाती है, एक सीन हट गया फॉर एग्जांपल, और वो सबसे बेस्ट सीन था आपका, सो हाउ डू यू टैकल दोज थिंग्स? अगर कभी मतलब हैव यू फेस दिस थिंग्स? No, sir. To be honest, I think a director knows which profile of yours is the best. He knows what performance of yours is the best. And I know you have to trust a director when you work with him. The trust goes vice versa. You know, उनको आप में trust होना चाहिए और आपको उनमें. You know, and you have to go with the flow because he'll always make sure that the best comes out. Your output is the best. And sir, I feel, you know what, ये बहुत छोटी चीज़ है because अगर आप देखोगे to the times when none of us got work, when we were sitting at home, I've had days when I used to cry in the shower. I used to cry at night with Mama. She used to cry with me because I used to tell her, Mama, I want to anyhow get launched at 22, no matter what happens. And I did it. I am 22. But I'm just telling you that the process was so long. I had long nights where I cried. I used to tell Mama that, Mama, ये कब होगा यार? क्यों हर audition में, you know, कुछ ना कुछ हो रहा है? क्यों? So Mom used to tell me, Kashika, this is not meant to be yours. And I promise you something better is coming your way. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि हमें लगता था, at least we feel when we are dejected, यार कुछ नहीं होने वाला अब. That's not true. You're protected. आपके लिए इतना कुछ वहाँ पर है lined up, आपको पता भी नहीं है. You know that there's so much better coming your way. And I think that's the beauty of it यार. लोगों को काम नहीं मिलता, हमें मिल गया है, तो एक सीन नहीं है, दूसरी सीन नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है. लेकिन इसलिए कशिका, विवेकानंद जी ने कहा था, उनकी एक लाइन है, हाँ जी. अगर आप जिस रास्ते जा रहे हो, हाँ जी, और उस पर मुश्किलें ना आए, समझ लेना वो रास्ता ही गलत है. गलत रास्ता है. ऑफ कोर्स, बिकॉज यू विल नेवर वैल्यू इट ना सर. अगर सक्सेस जल्दी आ गया, वो बहुत जल्दी चले जाएगा. आपको वो प्रोसेस में पता नहीं चलेगा वैल्यू करना, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी लंबी रही है हम तीनों के लिए. हमें पता है कि आगे जाके हम कितना वैल्यू करेंगे. वी वैल्यू इट सो मच, वी वैल्यू आवर वर्क सो मच. इट्स आवर वर्शिप प्लेस. देखिए, इसलिए शाहरुख खान साहब ने भी कहा है कि अगर किसी को सच्ची दिल से चाहो तो कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है. यू आर 22 and you got it what you want. Sir, I have been a follower of The Secret. I have Guruji in my life. You won't believe. मैं एक फिल्म के लिए गई थी. ये बहुत सालों की बात है. I think बहुत सालों पहले की बात है. This happened when I was maybe 6 years back. Okay, when I had gone for one of these auditions, and you won't believe I got this film. And I'm boarding. I'm literally boarding the flight. And मुझे The Secret से Instagram DM आता है that listen, Rhonda Byrne wants to talk to you. And I was just like, are you for real? That Rhonda wants to get on a call with me because I love her. She's so inspiring. I've watched The Secret. I've read the book also. And I cannot begin to tell you, I was so grateful, everything aligned. वो बाद में मुझे नहीं करना था, वो अलग चीज़ है. But the fact that I manifested so deep, so hard, that when I boarded my flight after signing my film, I've got this message. You know, that I was so into The Secret, I gave out those vibrations कि वो आ गए मेरे life में. And you know what it said? The message said that literally, I can show it to you, but I'll take time to find it. But it said that we are so happy for you. Congratulations, Rhonda wants to get on a call. And I swear that was something I was manifesting for the longest time. So, sir, manifestations काम करती है. And अगर कुछ काम नहीं करती है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं आया है, it's because वो आपके लिए लिखा नहीं है. And you have to believe in it. Yes, in the moment आप रोगे, बहुत कुछ होगा. मेरे साथ हुआ है. But sir, I am here today, sitting down as Geeta over here, and I'm very, very happy to be where I am. And we all are very happy to be where we are. And I also have another film coming up, which I've already done shooting, and that's Tollywood. That's a pan-India, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi movie. That's कहते हैं ये ताकत है. सर, ताकत है. और जब आपका समय आता है ना सर, सब कुछ साथ में आता है. जो आपकी किस्मत में नहीं है वो मिलेगा नहीं, जो किस्मत में है वो आपके पास से जाएगा. Yeah, absolutely. And I feel like there's such a package in the industry. You know, like you said कि casting directors horror के लिए किसी को लेंगे, cute boy को किसी के लिए लेंगे, which is a very good thing कि हमारे पास वो package है. I can be something, someone else can be something, which is the beauty of it. You have to only compete with yourself कि आप better हो जाओ हर दिन काम करके अपने आप पर. अच्छा, आप दोनों की जिंदगी में आखिरी 2 सवाल. आपकी जिंदगी में कोई ऐसी, बिकॉज समथिंग मैजिक हैज हैपेंड हियर एंड समथिंग मैजिकल हैपेंड इन योर लाइफ जिसकी उम्मीद नहीं थी, इफ यू कैन शेयर. मैं शेयर करना चाहूँगा सर. मैं जब बॉम्बे में आया था मुझे 2 साल हुए थे, 2-2.5 साल. तो एक बार मैंने एक ऐड का ऑडिशन दिया. बहुत टफ ऑडिशन होता है, प्रोसेस ऑडिशन का, कि आप पहले रिजेक्ट होते हो. पहले तो लुक से होता है, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट. फिर अगर आप गलती से फिट हो गए, फिर ऑडिशन होता है, उसमें भी शॉर्टलिस्ट होता है. शॉर्टलिस्ट के बाद फाइनल होता है. फाइनल के बाद आपका लुक टेस्ट होता है. लुक टेस्ट के बाद भी सब कुछ होता है, तब जाके आप पहुंचते हो. तो मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी. आई वाज लॉक्ड. तो मैं कॉस्ट्यूम लेके
मुझसे मंगाया गया था कि आपके पास कोई कैजुअल कॉस्ट्यूम्स हों तो कुछ सेट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स आप ले आइए स्टूडियो। तो मैं गया, मैं लेके गया पूरी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, इतना बैक पैक लेके, क्योंकि एक ही दो मंगाए थे बट मैं पूरा भर के ले गया था कि यार कुछ पहली बार मिल रहा है, ऐड करेंगे। मतलब 2 साल में 2.5 साल में फर्स्ट ऐड था वो। और मैं गया सर पहन के क्या लेके बैक पैक में, और वहाँ उन्होंने देखा भी नहीं वो कॉस्ट्यूम, उनके ऑलरेडी थे वहाँ पे, वही पहनाया, ट्रायल लिया, फ़ोटोज़ क्लिक की, वो कहा कल आ जाइए, कॉल टाइम आपको मिल जाएगा। रात में कॉल टाइम आया 9 बजे का, मतलब 9 बजे का शिफ्ट थी और 8:30 का कॉल टाइम आया, मैं पहुँच गया 8:30 बजे। सर मैं 8:30 बजे बैठा हूँ, पहुँचा हूँ सेट पे, और वैनिटी में बैठा हूँ मैं। 8:30 से लंच हो गया, लंच से डिनर हो गया, और डिनर से रात को पैकअप का टाइम आ गया। तो बीच बीच में जाके देख रहा था सेट पे कि यार कब आएगा नंबर, और देखा था एजेंसी क्लाइंट्स वगैरह बैठे हैं, उनके पास वो शॉर्ट्स होते हैं, उसमें मेरा लिखा हुआ था नाम कैरेक्टर का, और ऐसे करेंगे ये वो। तो चीफ एडी भी बोल रहा था हाँ आएगा भी, आएगा आपका। फिर मुझे डाउट हुआ कि ये पैकअप होने वाला है, कि ऐसा तो नहीं मेरा आएगा ही नहीं शूट। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्टर के पास चला गया। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, एम आई देयर इन द शॉट? तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अरे तू जाना यार यहाँ से। एंड ही स्कोल्डेड मी एंड ही थ्रू मी आउट फ्रॉम द सेट। और मुझे चीफ एडी अपने ऐसे हाथ वाथ डाल के ले गया, यार आपसे बोला था ना यार आपका आएगा, भड़क गया डायरेक्टर। मैंने कहा क्या? जब तक मैं कुछ बोलता, उन्होंने वो जो सीन था मेरा वो जूनियर आर्टिस्ट से करवा लिया, बिकॉज दे वर मोर हैंडसम, यू नो, मॉडल काइंड ऑफ। तो उनसे करा लिया, और आई वॉज बैक टू पवेलियन। और उस रात मैंने जब अपने दोस्त को बताया, रूम पार्टनर जो था, एक्टर ओनली, उसने खूब मजाक उड़ाया, मतलब शेयर भी किया अपने दोस्तों से सबको। आई वॉज लिटरली हर्ट कि यार ऐसा है। देन क्या हुआ, नेक्स्ट डे आई वॉज गोइंग टू इन्फिनिटी मॉल अंधेरी मलाड में, वहाँ स्क्रीन लगती है, तो इंडिया पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच था। तो मैंने कहा वो देखूंगा थोड़ा सा, आई एम बिग फैन ऑफ क्रिकेट, मैंने कहा वो देखूंगा, थोड़ा रिलैक्स होगा। तो तब रास्ते में कॉल आया उस टाइम की एक ऑडिशन करना है, एक आ जाइए आप ये वो। तो मेरा मन नहीं था, मैंने कहा यार आई एम फीलिंग हार्ट ब्रोकन, नहीं करना है। फिर अंदर से लगता है कि नहीं यार ये अपनी जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज़ है ऑडिशन देना, अच्छा हो ना हो, सेलेक्ट हो ना हो, बट अपना फ़र्ज़ है। तो मैंने फिर दूसरी बस पकड़ी, और वो पकड़ के मैं गया, ऑडिशन दिया मैंने, और हो गया ऑडिशन। तो कास्टिंग डायरेक्टर का भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो फिर वापस आया घर, अपना सो हो गया। सुबह 10 बजे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, कह रहा है भाई रात को 2:30 बजे डायरेक्टर का कॉल आया, कह रहे हैं वो लड़का चाहिए मुझे, कौन है वो? ऐसे आई गॉट रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस एंड आई प्लेड द बिगेस्ट रोल इन द मूवी मधु गाइड। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपने वो नहीं किया किरदार, इसलिए शाहरुख सर कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और वो कमाल अब आप कर ही रहे हैं अपने किरदारों में। Where do you get these lines from? Love it. भाई आपका कोई मैजिकल मोमेंट हैपेंड? देखो हम लोगों का, आर्टिस्ट लोगों का ऐसा है कि एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। One agreement. Just one agreement. तो वो फ़ोन कॉल कभी भी आ सकती है, उसके लिए हम कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं। अभी एक बार मैंने एक ऐड करा था रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ एज अ जूनियर आर्टिस्ट, ठीक है। तो अब वो करा अपना महबूब स्टूडियो में, बॉम्बे में शूट था, शूटिंग वूटिंग करके आया। कट टू 1 साल बाद मैंने आलिया के साथ एज अ लीड उसका बॉयफ्रेंड प्ले करा। तो मुझे लगा कि थोड़ा कि हाँ यार ये है, अच्छा है। तो ऐसे मोमेंट्स थे। उसके बाद जब आयुष्मती गीता, आप समझो ना सर कि दिल्ली का लड़का जो जूनियर कर रहा है 300-400 लोगों के क्राउड में, जो सब मैं कह रहा हूँ वो सब वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उसको एक फिल्म मिल रही है, 5 गाने हैं, हीरो हीरोइन रोमांटिक। तो वो ये मैजिकल ही तो है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मैजिकल है सर, आई एम नॉट इवन किडिंग। बट सर यू नो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप साइन भी कर लो, जब तक फिल्म बाहर नहीं आती है ना, यू डोंट नो इफ यू रियली डन इट। करेक्ट, क्योंकि कई बार पता लगता है कि आपने 14 दिन शूटिंग करी है, फिल्म ही नहीं है। सर कुछ भी हो सकता है, फिल्म कैन गेट शेल्व्ड और मे बी दे जस्ट हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू नाउ एंड दे डोंट वांट टू डू इट, यू नो, बहुत चीजें होती है। वही मैं बोल रही हूँ, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, द फैक्ट दैट वी हैव डन इट एंड नाउ इट्स रिलीजिंग। एंड और मेरे लिए एक चीज, अब सबने अपनी मैजिकल बताई मोमेंट्स, अब मेरे लिए एक मैजिकल था, ये तीनों मेरे साथ इस समय मौजूद है, और मैजिकल किरदारों के साथ। और ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होगी। व्हाट ऑल यू हैव टू से फॉर दिस मैजिक कल किरदार ऑफ योर्स इन द फिल्म? तो वो तो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट हमने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है गाइस, तो प्लीज़ जाकर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यू आर गोना बी सो एंटरटेन्ड। आप घर जाओगे एक मैसेज के साथ, आप हंसने वाले हो, रोने वाले हो,
आप कनेक्ट कर पाओगे. You know, every audience will be able to connect with it, whether it's of the older age or the younger age. Everyone can relate to this film. मतलब proper family entertainment film. वाओ भाई, व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई? देखो फिल्म में तो कशिका ने जैसे बताया कि एंटरटेनमेंट है, मैसेज है. एक और एंगल ऐसा है कि अगर आप कभी बनारस नहीं गए, हमारी फिल्म देख लो, आप पूरा The बनारस beauty of Banaras. Yeah. Oh my God. न्यू खेत से लेके, गांव से लेके, गलियों से लेके घाट तक सब कवर करा है हमने. भाई, व्हाट ऑल यू हैव टू से? Ayushmati Gita Matric Pass releasing on 18th of October. Go and watch with your friends and चलिए, मैं भी जाते जाते ये बोलूँगा, जिस फिल्म के शब्द ही उसको पवित्र बनाते हैं, आयुष्मती गीता, तो आप समझ सकते हैं कि किस पवित्रता के साथ उस किरदार को निभाया गया होगा और कितने ब्यूटी होगी उस किरदार के अंदर. उस ब्यूटी को अगर आपको देखना है, उस किरदार की ब्यूटी को देखना है और उस खून पसीने की मेहनत को देखना है जो सभी ने बहाए हैं. और कहते हैं ना कि खून पसीने की मेहनत जब रंग लाती है तो वो बहुत कलरफुल चीज़ें आपको दिखाई देती है. तो जाइए, इनकी किरदारों को कलरफुल बनाना अब आपके हाथ में. 18 तारीख को थिएटर्स में जाइए, क्लोज टू यू, और आप बहुत ही एक फैमिली एंटरटेनर है, आप किसी को भी ले जाके इस फिल्म को देख सकते हैं. बस आपको ये करना है, वक्त निकालना है और इन किरदारों को प्यार देना है. फिलहाल के लिए अब इतना ही, आप बने रहिए. Thank you so much, sir. Thank you so much, guys, for watching us. Thank you.